आपको बताए थे दशमलव क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं सब। तो जब भी कोई संख्या में जैसे भाग नहीं रहा, जैसे भाग लगा रहे अपन, तो जैसे 2 में भाग लगे हो आप, कितनी हम हमेशा हर से भाग लगाए जाते, नीचे वाली संख्या हर कहलाते हैं, ऊपर कहलाते अंश कहलाते हैं ना। तो नीचे से भाग लगाया जाता हर से। जब हर से भाग लगे हो और देखो छोटी संख्या पड़ गई, भाग नहीं जा रहा है, तो आप पहले कहा लगे हो, एक डॉट लगे हो, एक पॉइंट लगे हो, तो उसको बोली जाते है दशमलव। ठीक है, ये ध्यान रखो। फिर लगा देते 0, फिर लगाओ 7 दूनी 14, तो देखो दशमलव जी आ गए, बाकी तो फिर आगे बढ़े। तो ये दशमलव अपन पढ़ी थी। और फिर हमने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी दशमलव आपको जोड़ना, पहले अपन कल सीखे थे, आज थोड़ा भाग सब चीज जोड़ना है ना। जब भी आपको दशमलव जोड़ना है, अभी बिल्कुल बेसिक है, छोटी छोटी चीजें चल रही, जोड़ना है तो आपको कभी भी जोड़ना है तो आप ज्यादा परेशान नहीं होने, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेना है ना। जैसे कोई संख्या ऐसी जोड़ में मिल जाए आपको, ये मिल गई है ना जी, तो आप कैसे जोड़ें, तो इनको जोड़ने सीधे दशमलव के नीचे दशमलव, ये गलती नहीं करने के 18 2 20, ये गलती नहीं करियो। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं आप सही जोड़ रहे हैं, मगर गलती हो जाता है आप डायरेक्ट जोड़ो। तो आप तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, देखो पहले लिखो अपन कितने पॉइंट 18, फिर लिखे पॉइंट के नीचे पॉइंट, और कितने 2, और पीछे देखो 0 है तो बढ़ा सकते हो, ऐसे 0 बढ़ा सकते हो ना, कुछ नहीं है तो 0 जोड़ो इनको, 8 हो जाए 3 हो जाए। देखो अपन कितने जोड़ रहे थे 20, हो कितने रहे 38 हो रहे ना। तो हमेशा जब भी जोड़ना है आपको दशमलव में, तो आपको दशमलव में है ना, तो आपको गलती नहीं करना है, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देने, बस खत्म। ठीक है, और जोड़ देने, कोई भी अंक मिल जाए ना, ये हम आपको बताए थे। और भी बताए थे, जैसे कोई भी संख्या ऐसी लिखी मिल जाए आपको, तो जरूरत नहीं है आपको डरने की नहीं है, देखो ऐसे मिल जाए कोई भी संख्या, ये मिल गई है ना, ये लिखी मिल रही, तो आप कैसे जोड़ें, तो आपको ऐसे नहीं करने के डायरेक्ट जोड़ने, नहीं, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है ना। तो पॉइंट 42 नोट करें, फिर लिखे अपन कितने पॉइंट, फिर लिखो 0 0 2, और कुछ नहीं है तो ऊपर 0 मान हो जाए, फिर अपन जोड़ दे है ना, तो जोड़े तो कितने 2 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 4 आ जाए, तो पॉइंट तो है ना 4 2 2 आंसर हो जाए। क्लियर है, तो ऐसे जोड़ने आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट है ना, ऐसे नहीं कि अपन ने जोड़ दिया 42 में 2 और फिर देखिए, ऐसे कुछ भी गलती नहीं करना। ठीक है, तो जोड़ना में जिस शिकायत है, अगर दशमलव में आपको घटाना है, जैसे ये लेके 0.5 है ना, घटाना है आपको कितने 0.325, ये घटाना है। ठीक है, तो हमेशा सुनो ध्यान से, आपको घटाना है तो हमने वही बोली, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ठीक है, बाकी हम लॉजिक ट्रिक बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, मगर आप हमेशा अब बहुत लंबे समय से पढ़ के याद हो चीजें, तो फिर आखिर लिखा तो तुम, तो इसलिए लिख के करो। तो सबसे पहले 0.5, पॉइंट के नीचे 0.325। ठीक है, और अपन को घटाने, सुनो ध्यान से, पॉइंट के बाद जो बड़ी वैल्यू है तो ये बड़ी है, और जगह है छोटी है, ये 325 बड़े हैं कि ये बड़े हैं, तो ये बड़े हैं भाई, ये 0.5 बड़े हैं, क्यों, क्योंकि तो 0 तुम ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, जगह है छोटे हैं, देखो ये पॉइंट, तो आप ऐसे देख सकते हो, तो लगाओ 0 0, घटा दे जल्दी, 10 में से घटे हो तो 5, 9 में से घटे हैं तो 7 आ जाए, और 4 में से घटे हो 1 आ जाए, तो 175 या 0.175। ठीक है, हमने आपको नॉर्मल बताए हैं कि आप ज्यादा परेशान न हो, दिमाग न लगाइए कुछ भी, आप तो पॉइंट जल्दी लिख लियो ना, क्योंकि अपन को आदत है 666.6, ये लिखो, पॉइंट के नीचे का आना चाहिए 0.66 और आगे 6, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, ऐसे लिख दो बस, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बस खत्म, जोड़ दे। क्लियर है, ज्यादा दिमाग नहीं रखना, क्योंकि बहुत है मैथ में ना, इसलिए इनमें नहीं रखने डर के, जोड़ो इनको, 6 6 12 6 18, फिर 6 6 12 6 18 और 1 19 है ना, फिर जोड़े 6 6 12 6 18, 18 जी और 1 19, पॉइंट के पॉइंट लग जाए 19, फिर इधर 6 6 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल, 1 आ जाए, 6 और 1 7, ये आपकी आंसर हो जाए। तो सबसे पहले बोर्ड मास के रूल्स हैं, फिर प्लस प्लस पहले करो जी, किसी भी संख्या के आगे जैसे जी चिन्ह नहीं लगा तो कौन सा चिन्ह मानो प्लस, तो देखो ये संख्या प्लस की है, ये वाली माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो अपन ऐसे कर रहे हैं, तो अपन पहले प्लस प्लस की जोड़ रहे हैं और माइनस माइनस जोड़ रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा का होते जुड़ता है, माइनस 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 के 3 और माइनस के 2 कितने हो जाए, माइनस के 5 हो जाए ना, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं ना, और प्लस प्लस भी जुड़ते हैं, और माइनस माइनस जोड़े चिन्ह लगे माइनस को, तो सबसे पहले अपन देखो इनको जोड़ दे, प्लस वाली 454.58, और ये लिखो 121 के नीचे दशमलव 45, पहले देखो प्लस के जे हैं, प्लस के जे हैं, जोड़ दें। क्लियर, और फिर अपन देखो माइनस के, देखो 3 है ना, माइनस के देखो ये 37 376.89, और ये माइनस की 95 दशमलव के नीचे दशमलव और 42,
जी जोड़ हो तो ये माइनस माइनस के जोड़ के माइनस आए और फिर इनमें से घटाने पर, समझ रहे ना, ऐसे ही करने पर। तो जोड़ो जल्दी जी, 13 हासिल, ये हो जाए कितने 10, फिर हासिल कितने 6 हो जाए, फिर 7 हो जाए, फिर 6 हो जाए, 5 हो जाए, कितने हो जाए 5 हो जाए। क्लियर है जी। तो ये हो गए अपने प्लस। अब ये करें अपन बेबी माइनस माइनस जोड़े थे, चिन्ह माइनस को जोड़े दी, 11 की 1 हासिल, एक आगे हो जाए ना, तो 12 और 1 13, फिर हासिल 1, 6 और 6 12, 12 12 की 2 हासिल आ जाए 1, फिर आ जाओ तो ये 8 और 9 जोड़े, या फिर 17 17 की 7 हासिल 1, ये 4 हो जाए। तो ये माइनस के, अब ये घटा दे इसमें से, ठीक है, क्योंकि ये माइनस के हैं, ये प्लस के। अपन ने माइनस माइनस जोड़ी पहले और फिर प्लस प्लस जोड़ लाए, ठीक है। अब माइनस वाली संख्या काय में से प्लस में से घटा दे, तो घटे हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, देखो जी पॉइंट के नीचे पॉइंट घटा दी, बस घटाना है, आंसर आ जाए, ठीक है। घटे तो 2, इधर घटे हो तो 7 हो जाए, इधर कितने 5, तो कितने आ जाए 3 आ जाए, है ना, 3 आ जाए, फिर उसके बाद में इधर 0 आ जाए, फिर इधर घटा दे 1 आ जाए, तो आंसर कितने हो जाए 103.72, ये आंसर हो गया। क्लियर। सबसे पहले अपन ने, सुनो ध्यान से, इधर माइनस माइनस वाली जोड़ लाए तो माइनस कितने लग गए, और फिर प्लस प्लस वाली जोड़ लाए, ठीक है। अब आ रहे अपन गुणा पे, गुणा किसके, दशमलव के, तो दशमलव के गुणा सीख रहे हैं अपन, ठीक है। अब इन गुणा की बात करें अपन, गुणा सीखे, ठीक है। तो देखो अपन गुणा सीखे पहले कि दशमलव में गुणा में कैसी पोजीशन बना था, देखना आप छोटी सी क्लास है ना। तो गुणा में कौन सी कंडीशन बना थे, तो जब भी जैसे ऐसे अंक लिखे हैं, देखो ये लिखे, ठीक है, अपन को करने गुणा, दशमलव है तो आंसर कैसे बने, तो पहले तो आपको दशमलव भूल जाने, दशमलव दिमाग में नहीं रखो, 12 को गुणा 12 में करें, 12 12 144, है ना। अब आपको देखो इसे किसी भी संख्या के पीछे मान हो जाता पॉइंट, तो इसे तो कोई महत्व ही नहीं है, इसे है एक अंक बाद दशमलव है ना, तो इसे भी एक अंक बाद दशमलव लगा दो, ये आपको आंसर हो जाए। क्लियर है ना, समझ में आए। पहले 12 को 12 में गुणा कर देने, फिर उसके बाद दशमलव देखने, एक अंक बाद है, बस एक अंक बाद दशमलव, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखें, ये लेकिए, ठीक है, देखना भी है ना। सबसे पहले आप 12 को 12 में गुणा करें, कितने यहाँ हैं 144, कितने यहाँ हैं 144, क्लियर है। अब आपको पता है एक अंक बाद और एक अंक बाद, कितने अंक 2 अंक बाद, तो इतने पीछे से है ना, इधर से 21 है, 1 और 1 2, ये आपकी आंसर हो जाए। क्लियर है। और देखे ना, ले लीजिए ना इसके आंसर। तो सुनो ध्यान से फिर से, पहले 12 को 12 में गुणा हुई है तो कितने यहाँ हैं 144, 12 को 12 में गुणा 144, एक अंक बाद, फिर एक अंक बाद, देखो इधर 1 और 1 2, 2 अंक बाद है ना, 2 अंक बाद 21 है, और इधर 1, तो कितने अंक 3, तो 3 इतने से काउंट करो 1 2 3, इधर आ जाए पॉइंट, आगे 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो आंसर हो जाए। गुणा में आपको पहले गुणा कर देने हैं, फिर आपको दशमलव काउंट करके लगा देने, ठीक है, ये ध्यान रखो, है ना। और अगर आप चाहो तो फिर हटा के भी लगा सका तुम, मगर आप तो ऐसे ही करने डायरेक्ट, है ना। और देखो जैसे ऐसे मिल जाए, बताए 12 को गुणा 12 में करें तो 144, 2 अंक बाद और 2 अंक बाद कितने 4, 1 2 3 और 1 4, अब इतने लगे हो पॉइंट, आगे 0 लगाओ अथवा लगाओ, चल जाए, तो ये आंसर हो जाए। सबसे पहले देखो 14 का वर्ग 196, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, ये आंसर हो गया। क्लियर है। सबसे पहले फिर आपको ये विधि से करने पर पॉइंट हटावे वाली, देखो 1 2 3 तो पॉइंट हटे हो, तो ऊपर लिख दे 14 बटे में 1 2 3 हटा दे, फिर देखो इतने लिखो 14 1 2 1 2 हटा दे, और ये पूरे ऐसे ऐसे लिखे रहे, बाकी लिखे रहे ना, लिखे रहे नहीं, देखो अपन ने 1 2 1 2 हटा दे, देखना आप, तो देखो जो वाला 0 का है कट जी, दिख रहे हैं ना। आप जैसे पॉइंट हटा के करने तो 1 2 3 1 2 3, और ये लिखे तो अपन देखो 1 और 1 2, तो 1 और 1 2, तो बस देखो पॉइंट ये 0 से 0 कट जाए, तो 14 का वर्ग 196, एक जितने 0 उतने अंक बाद पॉइंट लगाए जाते हैं ना, वही भाग में बता रहे हैं,
1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, ठीक। गुणा करने 4 तेरी 12 और 12 दूनी 24, तो 24 तो गुणा हो गए आपकी, 24 तो गुणा आ गए, ठीक है। अब एक अंक बाद, एक अंक बाद 2 हो गए, फिर 1 3, 1 2 और 1 3, ये आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आए? गुणा कर देने, जितने अंक बाद पॉइंट है लगा देना, बस खत्म। क्लियर, लिखो नेक्स्ट। देखो सबसे पहले तो आप गुणा देखो, 23 105 गुणे 7, इनको आपस में गुणा करें। गुणा कितने आ रहे, गुणा करी पे तो आप गुणा कर दी, 7 पन्ना 35, तो 7 एकम 7, फिर गुणा हुई है कितने का, 23 का, तो 23 का गुणा करें कितने आ रहे, 16 16 905, ये गुणा हो गए, है ना, गुणा हो गए। अब देखो इधर 1 2 3, ठीक है, फिर 4 5 6, कितने अंक बाद पॉइंट लगे हो, 6 अंक बाद, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये आपकी आंसर होगी। देखो ध्यान से ना, तो सबसे पहले जैसे इनको लिखो, तो वर्ग है ना, तो 2 बार लिखो, 0.25 इंटू 0.25 प्लस इनको लिखे 0.15 15 और 0.15। अच्छा 25 को गुणा जब 25 में हुई है कितने लिखो, 625 लिखे, और 2 और 2 4 अंक बाद, तो 4 अंक बाद पॉइंट लगा दो, है ना, प्लस फिर इधर 15 का वर्ग 225, कितना हो जाए 200, 2 और 2 4, तो इधर 4 अंक बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के जोड़ दे जल्दी से, देखो अपन ऐसे जोड़ दें, 0 2 2 5 जोड़े जल्दी, तो 10 हो जाए और इधर 5 हो जाए, फिर इधर 8 हो जाए, फिर इधर 0 और ये पॉइंट, ये आपके आंसर हो जाए। 0.085, अगर 0 पढ़ो तो पढ़ो ना, कोई मिटा भी सकता तो लिखे हैं तो अच्छी बात है। क्लियर है, ये हो जाए। आपको अगर डायरेक्ट करने थी, सुनो अभी तो ऐसे हम बड़ी बता रहे, अब जब आपको वर्ग याद हो जाए तो आपको 2 बार करो गुणा, तो 25 को वर्ग कितने 625, 2 अंक है ना वर्ग, 2 अंक बाद है तो कितने अंक बाद 4, तो डायरेक्ट तो मैं ऐसे लिख देते इनको, और इनको 15 को वर्ग 225, देखो 2 है तो कितने अंक बाद 4, तो 4 अंक बाद पॉइंट, फिर इनको आपस में जोड़ देते, ऐसे भी करें, ऐसे न लिख के आप डायरेक्ट कर सकते हो, हम डायरेक्ट बताएं, थोड़ी सी कहा है आपको वर्ग याद नहीं है ना, तो बाकी वास्तव में हुई है जाती। देखो 2 बार लिखे है ना, 1 और 1, देखो वर्ग आती तो कितनी बार आ रहा है, देखो ये 2 बार है तो 2 और 2 4 बार आ रहे ना, 4 बार, उसकी रिपीटेशन हो रही है, रिपीट हो रहा है बार। क्लियर है ना, डायरेक्ट देखो नीचे लिखो इनको, ये लिख ला है, देखो 2 अंक बाद 2 अंक बाद पॉइंट से पॉइंट कट जाए, और अगर आप नहीं काट रहे तो देखो 1 और 1 2, नीचे कितने 0 बढ़ जाए 2, पॉइंट ऊपर को हट गओ, नीचे को पॉइंट हटे हो 1 और 1 2, तो ऊपर 2 पॉइंट से, तो 100 से 100 कैंसिल, और ये काटो तो 11 11 11 को भाग लगा दे 121, ये आंसर होगा। क्लियर, ना डायरेक्ट ही देखते, 2 अंक बाद है, 2 अंक पॉइंट पॉइंट कटे डायरेक्ट। क्लियर है ना, देखो सबसे पहले देखो 0, यहाँ फिर डायरेक्ट लिखो 0.121 बटे में 0.11, तो डायरेक्ट अगर आपको करने तो 3 अंक बाद है, तो इधर भी 3 बने हो तो 1 0 बढ़ जाए, तो पॉइंट से पॉइंट का हो जाए कैंसिल हो जाए, डायरेक्ट काटो, 11 एकम 11 और 11 11 121, एक अंक बाद पॉइंट लग जाए 1.1। क्लियर है, और अगर आपको हटाने हैं तो हटा के भी कर सकते हो, देखो 121 बटे में 0.11, है ना, तो देखो पॉइंट जैसे हटाते 1 2 3, तो 1 2 3, क्लियर है, फिर इधर हटे हो तो 1 और 1 2, तो जब हर के पॉइंट हटे हो तो अंश में 0 बढ़े है ना, तो बढ़ाओ कितने 1 और 1 2, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, तो देखो 1 2 ये कट जाए, नीचे 10 बचे, 11 एकम 11 11 11 121, 11 बट्टी में 10 लगे हो तो 1, आंसर सेम है ना, देखो ध्यान से इधर पॉइंट 256 ये लिख लिया ना, और फिर नीचे लिखे 0.016, ठीक है। आप डायरेक्ट करना चाहो तो 1 2 3 4 1 2 3, तो 1 0 और बढ़ा दी, देखो पॉइंट से पॉइंट का हो जाए कैंसल। अच्छा किसी भी नंबर के आगे वैल्यू 0 की वैल्यू नहीं मानी याद है ना, देखो ये लिखी 16, तो ये भी पॉइंट से पॉइंट कट नहीं रहे, लिखी ऐसी तो कहा लिखी 7 लिखी ना, तो इसलिए बाकी पीछे को नहीं हटा दियो, पीछे रहे, अब ये काट दी, 16 एकम 16 और 16 को वर्ग है 156, बटे में कितने 10, एक अंक बाद पॉइंट लग जाए 1.6। आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरी प्रोसेस देख ले, जैसे ये नहीं आए हमने बराबर बनाए हैं तो बराबर बराबर बना सकते थे, और ना देखो आप ऐसे करो, देखो सर ये ऐसे भी कर सकती हो, इधर देखो ये लिख ला है ना,
आप अगर ऊपर के पॉइंट हटाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4 हट गए, नीचे 1 2 3 1 2 3 हट गए, तो अब ये पॉइंट इस पॉइंट का हो जाए, हट गए। अब ये आगे लिखे हैं तो कितने लिखे, 16 लिखे, तो इनको तो वैल्यू नहीं है किसकी, 0 की, और इनकी भी नहीं है वैल्यू, ठीक है। तो इनको काटो, 16 एकम 16 और 16 को वर्ग 56 है, 256 है ना। ऊपर देखो 0 0 0 0 0 0, तो ऊपर कितने 16 बटे में 10, एक अंक बाद लग जाए पॉइंट 1.6 आंसर हो गया। क्लियर है। देखो आप दो दो प्रोसेस से देख, प्रोसेस नहीं है ओनली ऑन, ये डायरेक्ट देख रहे हैं हो जी, ठीक है क्लियर है। सबसे पहले लिखे हैं 0.0221 बटे में, देखो जो भाग का चिन्ह है ये 17 का है, तो ये नीचे आ जाए, कितने आ जाए 17 नीचे। क्लियर। अब देखो है ना, इतने तो दिख नहीं रहे कहीं दशमलव, तो आप तो सीधे लगा सकते हो भाग और 4 अंक बाद पॉइंट लगा सकते हो, और ना फिर 1 2 3 4, तो नीचे 1 2 3 4 ये हट जाए, हट जाए, और ये पॉइंट 0 भी हट जाए, भाग लगा दे, 17 एकम 17, 17 एकम 17, कितने बचे हैं 5, 17 3 51, तो ऊपर कितने हो जाए, ऊपर हो जाए 13, ऊपर हो जाए 13 बटे में 10,000, तो कितने अंक बाद 1 2 3 4, तो 13 लिखें 1 2 3 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने भाग लगाए 17 एकम 17, कितनी बची 5, तो 51 हो जाए, 17 3 51 है ना, तो बस ऊपर 13 1 2 3 4, तो 1 2 तो है अपने पास, 2 और 4 अंक। ठीक है, सबसे पहले तो बोर्ड पे देखें, सबसे पहले लिखो 0.9 है ना, बटे में कितने आ जाए 0.75 आ जाए, तो अपन 2 अंक बना लाए सेम, इसे 2 अंक है तो इसे सेम बने हो, तो ऊपर कितने 2, एक तो जी प्रोसेस है, पॉइंट इस पॉइंट का हो जाए हट जाए, फिर काट दे 15 से काट दे, 15 15 छक्के और 15 15 पौने 75, फिर भाग लगा दी, 5 एकम 5 है ना, और 5 दूनी 10, 1.2, ठीक है, भाग लगा दे अपन ने इसमें एक बराबर, या फिर इसी को ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे करने आपको पॉइंट हटाने, तो देखो ये पॉइंट हटे हो तो नीचे के एक अंक बाद है तो 10 हो जाए, और इधर 1 और 1 2, तो 1 और 1 2, ये पॉइंट हट गए तो 1 0 से 1 0 हट जाए, गुणा करो तो कितने बने 90 और नीचे 75। अब आपको जो कट रहे हैं यानी भाग लग रहे हैं, दोनों में जब भाग लग जाए कोई संख्या से तो काट सकते हो आप, तो 15 से कट रहे हैं, 15 छक्के 90 और 15 पौने 75, फिर नीचे से भाग लगाओ, 5 एकम 5, एक बचे तो पॉइंट लग जाए, और 5 दूनी 10, ये आंसर हो जाए। ठीक है, पहले आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग लगे हैं, तो देखो 48 बटे में कितने हो जाए 7.5 इंटू ये लिखे रहे हैं 84.5 बटे में कितने आ जाए 20। क्लियर है जी चीज, ये डिवाइड में आ गए, ये भी बटे में डिवाइड आ गए है ना। अब देखो जी पॉइंट हटे तो ऊपर का बढ़ जाए 1 0, ये पॉइंट हट गए, और ऊपर नीचे को ऊपर को पॉइंट हटे तो नीचे 1 0। अब काटा पीटी करने हैं, तो आप काट सकते हो 5 से भी 15 से भी, 15 से काट दी 15 पौने 75, 15 3 45, कितने बचे 3, 15 दूनी 30, और काट दी है ना। अब ये 5 से काट सकते हो, इनको काट दी, 5 एकम 5, इनको भी काट सको तो आपकी इच्छा है, 5 एकम 5 कितने 3, 5 छक्के 30, 5 9 45। क्लियर। अब 2 से काट दी, 2 एकम 2, और ये 2 से काटो 2 एकम 2, 1 2 अट्ठे 16। अब एक काम करो आप है ना, 100 है ना तो सीधे काटने, तो फिर देखो 25 बन जाए फिर कटे ने, तो आप सीधे गुणा कर दी 16 को, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दी, क्योंकि अगर 2 से काटो ना तो ये 4, फिर 25 से भाग लगाने पर, इससे अच्छे 16 छोटे नंबर है, 16 से भाग कर दी, तो 169 गुणे 16 बटे में 100। काट भी सकते हो मगर काट भी से बेटर है आप गुणा कर दी ना, 16 एक छोटा नंबर है तो गुणा करें आप, 16 नम्मा 144 कैरी 14, फिर लगा दी 16 छक्के 96, 96 जोड़ो 14 में कितने 110, हासिल कितनी आ जाए 11 आ जाए, हासिल कितनी आए 11 आ जाए। ठीक है, ये ध्यान रखियो। क्लियर। फिर आ जाओ 16 एकम 16, 16 में जोड़ो 11, कितने बन जाए हैं जोड़ दे कितने 27, और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दी, तो 1 और 1 2, तो 27.04 आंसर होगा। तो अपन को देखो अब सवाल करने ना, तो अपन दशमलव हटे हैं पहले, तो देखो इधर 1 2 3 और 4, कितने अंक बाद 4, तो नीचे कितने 1 2 3 4, कितने जीरो पड़े हैं 4, तो ऊपर के पॉइंट पूरे हट गए ना,
है ना। फिर नीचे के देखो 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर कितने जीरो, 6 जीरो बढ़ा दो, 6 जीरो। तो नीचे के पॉइंट हट गए। ओनली सवाल कैसे बचे हैं, 64 गुणित 24 गुणित 14, और इधर 7 गुणित 8 12 गुणित 2। और देखो अब इधर देखे ना, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, ऊपर कितने बचे, 100 बचे। अब काटा पीटी, 8 एकम 8 8 अठैया 64, 12 एकम 12 12 दूनी 24, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाए, 8 दूनी 16, 16 में 100 को गुणा हुई है 1600, ये आंसर हो जाए। समझ में आया, देखो ऐसे करने पर पॉइंट के बाद एक अंक 1, फिर 2 3 4 5, तो नीचे कितने जीरो बढ़े, 5, 1 2 3 4 5, ऊपर के पूरे पॉइंट हट जाए, क्लियर है। और नीचे के पॉइंट हटाने तो 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर कितने जीरो बढ़े, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़े, ठीक है। तो बस अपन डायरेक्ट लिख दें 64 144 81, इनको लेके 12 गुणित 8 गुणित 9, ये पॉइंट हट चुके हैं, ये तो ऊपर है ना, हर से अपन ने ऊपर जीरो बढ़ा दे और अंश से नीचे जीरो, तो ये काटो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर कितने बचे, 10 बचे, ओनली बचे ना, बस खत्म, काट दी। 9 एकम 9 9 नाम 81, 12 एकम 12 12 12 144, 60 एकम 8 8 अठैया 64, गुणा करने हैं तो करो, कोई भी 9 8 72, ऐसे कर दी, 9 8 72, 72 गुणित 12 गुणित 10, तो 12 को गुणा करो, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, 84 और 2 86, और एक जीरो ये लग गया, 86 40, ये आंसर हो गया। कंफर्म है।